हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, गोल्ड के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो लेकर आऊंगी कंपैरिजन वाली। तो देखिए, कल काफ़ी अच्छी डील हुई है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मैं बहुत ईगर थी ये वीडियो बनाने के लिए। राइट। तो आज के एनालिसिस पे बात करेंगे। जो कल डील हुई थी, उस मेन डील थी। पहले जो टैरिफ लगा था यूएस और चाइना के बीच में, 145 से सीधा 30% पे आ गया है। राइट। चाइना का टैरिफ जो है यूएस पे, वो 125% से सीधा 10% पे आ गया है। और ये डील है फिलहाल इनिशियल पीरियड की 90 डेज। कल के दिन जो ये डील हुई है, ट्रम्प जी काफी सेटिस्फाइड है, एक्सप्रेस दिखा रहे, इंटरेस्ट दिखा रहे थे कि मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस डील से। एंड इट इज गोइंग टू ग्रो इन इकोनॉमिक बेसिस। वेल, इंडिया का जो डेटा आया है, महंगाई का ये सब, ये काफी अच्छा आया है। आप डेटा जाके investing.com पे देख सकते हो। राइट। फिलहाल हम इस पे ही बात करेंगे। जो करंट प्राइस दिखा रहा है, स्पॉट का प्राइस, वो 3416 पे क्लोज हुआ था। और एक ही दिन में 1% बढ़ गया। राइट। फिर से ग्लोबल जो है, फिर से मार्केट जो है गोल्ड का अपने अपने हाई की तरफ जा रहा है। फ्यूचर्स 50 डॉलर से भी ऊपर चल रहे हैं, यानी कि 3455 दिखा रहा है यूएस डॉलर गोल्ड का। अभी यूएस की करेंसी थोड़ी सी कम हो सकती है बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ भी हो सकता है। सिल्वर में अभी जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे सिल्वर का टारगेट दिया जा रहा है 36 से 38 के बीच में, कि इस ईयर के एंड में 38 तक पहुंच जाएगा। राइट। अभी 36.6 तो चल ही रहा है। और फ्यूचर्स में भी 36.65 के आसपास चल रहा है। तो सिल्वर में भी थोड़े से चांसेस है थोड़ा सा लो आने की, लेकिन 36 के ऊपर ही रहना चाहिए। और जो गोल्ड है, वो गोल्ड के टारगेट्स लोग दे रहे हैं 3700 तक। लेकिन मुझे नहीं लगता ये 3500 के ऊपर जाएगा, क्योंकि गोल्ड का अगर आप चार्ट देखेंगे तो आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट गोल्ड अभी 34 39 पे है। राइट। और जो लास्ट हाई लगाया था इसने, वो हाई लगाया था एग्जैक्टली 3400, 3500 पे। राइट। अभी मैं आपको चार्ट नहीं शो कर पा रही हूँ, बट ये 3500 के आसपास इसने हाई लगाया था। तो आप अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखेंगे तो कल यूरोपियन मार्केट काफी अच्छे खासे क्रैश होते हुए आए हैं। और उसकी वजह से इन हमारे जो इंडियन मार्केट हैं वो भी काफी डाउन साइड में दिख रहे हैं। राइट। तो आज गिफ्ट निफ्टी जो है 200 पॉइंट्स नेगेटिव, 300 पॉइंट्स नेगेटिव दिखा रहा है, यानी कि ऊपर के लेवल से रिजेक्शन है सीधा सीधा। और गोल्ड सिल्वर में भी अभी थोड़ी सी लो होगा, जो अभी दिखा रहा है। और डाउ जोन्स जो है वो भी फ्यूचर्स में 700 पॉइंट्स नेगेटिव में चल रहे हैं। तो ये काफी नेगेटिव डेटा है आज के लिए, जो कि नीचे तक आ सकता है। फिलहाल हम अपने गोल्ड और सिल्वर के उस चार्ट को देखते हैं। तो सिल्वर में $40 तक पहुंचने के चांसेस हैं। और हो सकता है ये डॉलर की जगह अब करेंसी भी चेंज हो जाए, क्योंकि हमारी जो इंडियन रुपीस है वो काफ़ी पॉजिटिव होती जा रही है। आपको दिखेगी, क्योंकि हर जगह हम इंडियन रुपीस में डील करने की सोच रहे हैं। और 5 को तो हमने ऑलरेडी ऑफर भी कर दिया है, तो वो जाके आप डिटेल्स चेक कर सकते हो कौन कौन है इसमें इंक्लूड है। इफ यू वांट, आई कैन मेक यू अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। की वेरिएबल्स जो है वो काफी इम्पैक्ट करते हैं जो गोल्ड प्राइसेस को। जैसे यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ कितनी है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन कितना है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, जियो पॉलिटिकल टेंशंस क्या चल रही हैं, जैसे कि ट्रम्प जी कुछ भी लेकर आ जाते हैं।
लेवल, लेट इट गो, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। सेंट्रल बैंक की कोई क्या पॉलिसी है, आरबीआई की पॉलिसी क्या आई है, मार्केट में वॉलेटिलिटी कैसी है, तो ये 6 वेरिएबल्स हैं, मेन वेरिएबल्स हैं जो आपके गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को इम्पैक्ट करती है। सिल्वर के प्राइसेस को कुछ एडिशनल भी इम्पैक्ट करती है, जैसे माइनिंग सप्लाई क्या है, इन्वेस्टमेंट डिमांड क्या है, ग्रीन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी सेक्टर कौन से हैं, क्योंकि सिल्वर उसमें भी यूज होता है, राइट। यू माइट बी नोइंग, पता नहीं, ग्रीन टेक्नोलॉजी जितनी भी आई है उसमें सिल्वर का यूज होता है। जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसमें भी कुछ चीजों में सिल्वर का यूज होता है, जैसे 5G इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एआई हार्डवेयर हो गया, ठीक है, उसमें सिल्वर का यूज होता है। सिल्वर का जो है एक और है रिसाइकलिंग रेट्स, जिसमें कि इंडस्ट्रियल जो है वो ज्वेलरी तो अफेक्ट होता ही है नेट सप्लाई में, और बाकी भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। अगर हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें जो प्रीशियस मेटल्स को लेकर आते हैं, उसको फ्लक्चुएट करते हैं, तो कुछ बुलिश फैक्टर भी हैं, कुछ बियरिश फैक्टर्स भी हैं। तो आपको ये कंपैरिजन रिपोर्ट है, राइट, तो मुझे दोनों चीज साथ में रखने पड़ेंगे। मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, वो आपको तय करना होगा कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कि गोल्ड में कौन से फैक्टर्स जो हैं वो बुलिश चल रहे हैं, कौन से फैक्टर्स बियरिश चल रहे हैं, राइट। रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, हाई इन्फ्लेशन जो है वो हेज कर रही है अगेंस्ट करेंसी डिबेसमेंट को, और वीक इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये एक सेफ हेवन डिमांड इंक्रीज कर रही है, राइट। तो ये तो बुलिश है। करेंसी डिबेसमेंट, ये एक ऑल्टरनेटिव स्टोर वैल्यू हो रहेगी। फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रेस, एक अ, एक आपको बूस्ट देगा, राइट, क्वालिटी एसेट के लिए। अ, अगर कोई फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रेस आता है तो सबसे ज्यादा गोल्ड और सिल्वर में ही लोग परचेज करना शुरू कर देते हैं, तो गोल्ड से ज्यादा अगर आप सिल्वर में परचेज करेंगे, क्योंकि एवरीबडी नोज गोल्ड का इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होना है। माइनिंग है, माइनिंग कितना निकलेगा, राइट, इतना परचेजिंग करेंगे। अभी फिलहाल टैरिफ भी कम हो गए हैं तो इतना परचेजिंग करना बनता नहीं है गोल्ड में। सिल्वर में बनता है, थोड़ा सा रेट नीचे आने दीजिए, 35 के अराउंड आने दीजिए, तो इसमें भी खरीदारी करेंगे हम। ट्रेड वॉर्स की वजह से हम इसमें मेटल्स में इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं, राइट। अब बियरिश फैक्टर्स को एक बार काउंट कर लेते हैं, जो कि राइजिंग रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। तो उसकी वजह से जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती है तो उस उसको सेग्रीगेट करने के लिए अ, हम दूसरे जहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम लग रही है हम वो चीज देखेंगे। सपोज आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज आप कोई चीज 2 रुपए की खरीद रहे हो, और उसकी जो है फ्रेट आप 2 रुपए और दे रहे हो, राइट, 4 रुपए की पड़ गई आपको, आप बेचोगे कितने का, 5 रुपए का, एटलीस्ट कुछ तो प्रॉफिट कमाओगे। तो इसी तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर बढ़ जाती है तो वो हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। अब डॉलर जो है वो वीक होता हुआ दिखेगा, जो कि मेटल्स को भी वीक कर सकता है। रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि वो सेफ जो है डिमांड को थोड़ा सा रिड्यूस करती है। वो चाहते हैं कि जल्दी से पैसा बढ़े, ये नहीं कि बहुत धीरे धीरे बढ़े। लो वॉलेटिलिटी रहेगी क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं हो रही है इतनी। रिजॉल्व कर सकती हम ट्रेड टेंशन जितनी भी चल रही है, उस पे भी वो तो अनसर्टेन रहता है, तो उस पे भी प्रीमियम कम हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग स्टॉक मार्केट आपको पता ही है, हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट काफी स्ट्रांग है, और स्टॉक मार्केट तो मोस्टली स्ट्रांग ही रहते हैं, राइट। ऊपर नीचे तो थोड़ा चलता रहता है। यूएस की चाइना की वजह से जो प्रीशियस मेटल्स पे इम्पैक्ट आएगा वो कुछ पॉजिटिव भी है और कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, प्रोड्यूस सॉरी रिड्यूस ट्रेड इंसेंटिविटी, और जो कि डिक्रीज कर सकते हैं आपके हैवी प्रीमियम जो है टेम्परेरी बेसिस पे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा
पॉजिटिविटी आ सकती है गोल्ड में, राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ये बूस्ट कर सकती है सिल्वर डिमांड को। यहाँ पे भी स्पेशली सिल्वर को फोकस किया जा रहा है, तो गोल्ड से ज्यादा सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना बनता है। सप्लाई चेन नॉर्मलाइजेशन होगी, उसकी वजह से वो रिड्यूस करेंगे माइनिंग को, रिफाइन करेंगे डिसरप्शन को, राइट। करेंसी स्टेबिलिटी अगर आ जाती है यूएसडी और कैन सीएनवाई में, तो उसकी वजह से भी अगर वॉलेटिलिटी नहीं रहती है तो उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट आता है कि गोल्ड और सिल्वर में या मेटल्स में खरीदारी थोड़ी कम की जाए। अब रिस्क फैक्टर भी हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये टेम्परेरी डील है, 90 डेज की है, पता नहीं आगे चलेगी या नहीं चलेगी, राइट। स्ट्रक्चरल इशू जो है वो अभी भी अनरिजॉल्व है, फंडामेंटल टेंशन अभी भी बनी हुई है, कभी भी चेंज हो सकती है। फ्यूचर टैरिफ स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी इवैल्यूएट करने पे आया, तो 55% से 10%, 55% और 10% ही है। जियो पॉलिटिकल टेंशन भी अभी फिलहाल अ, चल ही रही है, राइट। तो ये आपके रिस्क फैक्टर्स हैं। गोल्ड को टेक्निकली और सिल्वर को टेक्निकली देखा जाए तो गोल्ड में जो करंट लेवल चल रहा है उसके बाद अगर हम रेजिस्टेंस देखी जाए तो 3500 पे रेजिस्टेंस है, 3500 पे, और 3600 पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस है जो कि वर्चुअल है, जहां तक अभी तक चल पहुंचा ही नहीं मार्केट। और सपोर्ट लेवल देखा जाए तो 3200, अगर 3200 किसी भी वजह से टूटता है तो फिर ये 33,000 और 2800 तक भी जा सकता है। बट फिलहाल 3200 और 3300 के रेंज में चल रहा है, तो सपोर्ट लेवल जो है जब तक 3300 नहीं पहुंचता है तब तक ये 3200 तक नहीं जाएगा। 3200 का पहुंच जाता है तो उसके बाद फिर 2800 तक के लेवल्स निकल के आ सकते हैं हम। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है फिलहाल, जो जनवरी से लगातार चल ही रहा है, लेकिन अभी ब्रेक मिलना चाहिए क्योंकि जून का मंथ है और जून का मिड है इनफैक्ट। तो 6 महीने पॉजिटिव, 6 महीने नेगेटिव, इस तरीके से रह सकता है। बुलिश इसलिए है क्योंकि फेस बुल बैक मिल रहा है, मोमेंटम है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक था, इंस्टीट्यूशनल भी बाय कर रहे हैं। और सिल्वर में अगर हम देखा जाए तो सिल्वर में पोटेंशियल ज्यादा है रादर देन गोल्ड, क्योंकि वो सस्ता है, राइट। और इसमें साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो है 40 से 42 के बीच में, जो कि दिसंबर तक पहुंच सकता है ये। सपोर्ट लेवल हम काउंट करेंगे तो 34 से 35 के बीच में रहेगा जो जोन है। और 3300 किसी भी 33 अगर किसी भी हालत में पहुंच जाता है सपोर्ट, तो वहां पे परचेजिंग करनी बनती है। अगर ब्रेकआउट ईयर जो है ये मल्टी ईयर हाई है, इसमें तो काफी अच्छे से खासे सब चीज भाग ही रहे हैं। मोमेंटम इसमें भी स्ट्रॉन्ग अपसाइड है। और गोल्ड सिल्वर का रेशो देखा जाए तो फेवर जो है वो सिल्वर आउट परफॉर्म कर रहा है। हर तरीके से हम देख रहे हैं सिल्वर बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मैं बार बार इसीलिए फोकस कर रही हूँ कि आपको भी पता रहे कि मैं गोल्ड से ज्यादा सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगी। स्ट्रेटेजिक आउटलुक देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन यही है फिलहाल। पोर्टफोलियो एलोकेशन जो है 5 से 15% की जाए। एसेट मिक्स जो है 70%, अगर आप मेरे ख्याल से तो उल्टा होना चाहिए वैसे, बट कंपैरिजन बनाने के लिए डेटा जो अवेलेबल थे उसके हिसाब से 70% गोल्ड में है तो 30% सिल्वर में भी होना चाहिए। बट मेरी ख्याल से तो 70% सिल्वर में रखेंगे और 30% गोल्ड में रखेंगे तो भी कुछ गलत नहीं है, राइट। एंट्री स्ट्रेटेजी जो है वो डॉलर का कॉस्ट एवरेजिंग ऑन पुल बैक, वो हमेशा अपसाइड में ही आ रहा था, लेकिन अभी आपको गोल्ड डॉलर जो है वो काफी स्टेबल दिख रहा होगा काफी टाइम से, राइट, इसके ऊपर नहीं जा रहा है। तो वो एक रिस्क वाली बात भी है, क्योंकि अगर डॉलर नीचे आता है तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट मेटल्स पे भी पड़ेगा। फिजिकल वर्सेस पेपर की बात करें तो मिक्स ईटीएफ चल रहे हैं, फिजिकल होल्डिंग्स जो है वो भी कुछ खास नहीं है, बट हाँ चल रही है अभी। टाइमलाइन जो है ये मल्टी ईयर होल्डिंग पीरियड रहेगा, 1 से ज्यादा साल तक के लिए, राइट। वो अगर रिस्क मैनेजमेंट देखें तो
एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20 से 30% का स्विंग आ सकता है प्राइस में। करेंसी रिस्क में है, यूएसडी की स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रही है, उसमें प्रेशर है। और इंटरेस्ट रेट जो है वो फेड की पॉलिसी के हिसाब से इम्पैक्ट हो रहे हैं। ट्रेड डील जो है वो टेम्परेरी है। लिक्विडिटी जो है वो कैश ज्यादा है। कैश जो है अपॉर्चुनिटीज में कैश ज्यादा चाहिए होता है, राइट। अगर मैं समरी इसको समराइज करूँ तो 90 डेज की डील जो है ये थोड़ी सी टेंशन लेकर आ सकती है। लेकिन गोल्ड का आउटलुक अभी भी सिनेरियो, लोकल सिनेरियो तो ग्लोबल सिनेरियो तो अच्छा ही है। जब तक 3500 से अगर रिजेक्शन ले लेता है तो रिजेक्शन के बाद नीचे आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सिल्वर में भी काफी अच्छा टारगेट है। सिल्वर में $40 से $50 तक जा सकता है, और इसमें रेट ऑफ रिटर्न भी आपको अच्छा खासा मिल सकता है। मार्केट काफी डायनामिक है। पॉलिसी इन्फ्लेशन चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, इंडस्ट्रियल डिमांड है, और जनरली जो है सपोर्ट करते हैं इन्वायरमेंट को। स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग जो है वो सिल्वर को आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, जो कि इंडस्ट्रीज में भी यूज हो रहा है, ज्वेलरी में भी यूज हो रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में ये इसका पॉजिटिव सिनेरियो ही दिखेगा, राइट। अगर आपको चार्ट दिखाऊं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे कि गिफ्ट निफ्टी अभी नेगेटिव ही चल रहा है फिलहाल। और सारे मार्केट, एशियन मार्केट भी थोड़े नेगेटिव ही हैं, काफी अच्छे खासे फ्यूचर्स के नेगेटिव ही चल रहे हैं। इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारे मार्केट नेगेटिव हैं, राइट। तो देखते हैं फ्यूचर्स के, तो फिलहाल सारे मार्केट नेगेटिव ही हैं। और कमोडिटीज की बात करें तो कमोडिटीज हमने ऑलरेडी ले ली है। करेंसी भी हमने एक बार कैलकुलेट कर ली है। गोल्ड अभी जो है 3440 पे दिखा रहा है, थोड़ा कूल डाउन हो रहा है। ये कूल डाउन होता हुआ दिखेगा आपको, जो कि 3300 और 3200 के नीचे जा सकता है। डॉलर इंडेक्स जो है वो 98.12 है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, बट ठीक है। जब तक ये यहाँ तक है ठीक है, राइट। बाकी बॉन्ड्स वगैरह जो है उसमें काफी अच्छी खासी परचेजिंग चल रही है। इंडिया के बॉन्ड्स की बात करें तो उसमें भी परचेजिंग है, राइट। तो इसको वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू सो मच। और प्लीज इसको लाइक कमेंट करिए। अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी और नए टॉपिक के साथ, या इसी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें आगे और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या वेरिएबल्स इम्पैक्ट कर सकते हैं, या वी विल बी कमिंग ऑन दैट। थैंक यू। थैंक यू सो मच।